नमस्ते, न्यूज़ पथ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कई बार बातों का रस लेते लेते अगर कुछ ऐसी बातें निकल कर आ जाएं जो आपके ही द्वारा और आपके लिए जितनी महत्वपूर्ण है और उतनी ही आपके एरिया से भी जुड़ी हुई हो। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो आप फरीदाबाद में एंटर करेंगे। फरीदाबाद में एक तिगांव एरिया आता है, वहाँ चले जाइए और वहाँ जाने के बाद किसी से पूछिए, सिर्फ हमको नागर जी के घर तक पहुँचना है। वो व्यक्ति आपको रास्ता नहीं बताएगा बल्कि आपको वहाँ तक लेकर जाएगा, और अगर नागर जी वहाँ पे हैं तो उनसे मुलाकात वो भी करेगा और आपकी भी कराएगा। इतने सहज, इतने व्यक्तित्व के धनी और इतने सरल मंत्री, राज्य मंत्री आपको बिरले ही देखने को मिलते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फरीदाबाद के राज्य मंत्री राजेश नागर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। सबसे पहली चीज़ तो ये सर कि हम लोग आ रहे थे, रास्ते में एक जगह, ऑब्वियसली रास्ता नया था हमारे लिए, तो हमने पूछा, ये हमारा अपना पर्सनल अनुभव था, हमने पूछा वो राजेश नागर सर के यहाँ जाना है, किधर से? तो वो व्यक्ति हीरो होंडा आगे लेके गया, क्या सर मैं पहुँचा देता हूँ आपको, आप आइए, एकदम सड़क पे ही है। कई बार क्या होता है कि मंत्री जो शब्द है, उस शब्द से लोग थोड़ा सा खौफ खाते हैं कि अरे मंत्री जी के घर नहीं जा सकते। आपके यहाँ आया तो मैं देखा कि बहुत आसानी से, सहजता के साथ लोग मिल रहे हैं आपसे, अपनी परेशानियों को रख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इतना सहज होना, ये क्या मतलब हमेशा से ऐसा ही रहा या फिर जो है अभी आपने चीज़ अपनी शैली को बदला है? ये हमारे परिवार में पहले से ही चलता है। मेरे पिताजी, उनके पिताजी मतलब हमारे दादाजी, और उनसे पहले मेरे फादर के ग्रैंडफादर, जो अंग्रेज़ों के टाइम में डीएम थे उस टाइम, तो उस टाइम भी कहते हैं उनके टाइम में भी लोग उनको मिलते थे। एक तरह से उनका टाइम होता था जब मिलने का, तो जनरल पब्लिक को, आम जनता को भी वो ऐसे ही मिलते थे कि जिस तरह से कोई उस टाइम डीएम एक बहुत बड़ा एक पद होता था डीएम का एक, तो वो भी इस तरह से सहज सरल स्वभाव के थे। और ये हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जनता ने हमें बनाया है, जनता की वोट से हम जीत कर आए हैं, और जनता की वजह से ही हम आज जो भी हैं, चाहे हम विधायक बने या मंत्री बने, जनता की वोट से ही बने हैं। और अगर हम जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं तो जनता की सेवा करना ही हमारा पहला धर्म है कि हम पहले जनता के जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनकी डिमांड है, जो भी उनके काम हैं, उनको मैं रोज़ एक, मेरे यहाँ कोई समय नहीं है या कोई दिन फिक्स नहीं है कि भाई इस समय से इस समय मैं अवेलेबल हूँ या इस दिन से इस दिन मैं अवेलेबल हूँ। मैं 24 घंटे अपने लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। किसी समय भी कोई मुझे मिल सकता है, किसी दिन भी मुझे मिल सकता है। 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। और देखो, एक संयोग भी होगा ये, या संयोग है, मेरे को जो घर मिला है, मेरे को जो कोठी मिली है चंडीगढ़ में, वो भी 24/7 है। 24 नंबर कोठी का, सेक्टर 7। तो एक ये भी संयोग की बात ही है कि भाई कोठी का नंबर भी 24/7 है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से हमने सीखा है किस तरह से लोगों को, क्या सरल स्वभाव, सौम्य नेता है, जो कोई रात को भी उनको 2 बजे मिल सकता है, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी पार्टी में हैं, हमारे परिवार में हैं, हमारे नायब सैनी में हैं, जो हमने उनसे सीखी है। 2019-2024 लगातार आप जीते, तिगांव से जीते, उसके बाद फिर अभी आप राज्य मंत्री के पद पर हैं, दर्जा मिला, कोई अंतर महसूस होता है सर कुछ? देखो, पद कोई मायने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता किसी भी पद पर जा सकता है, और एक भारतीय जनता पार्टी में ही है, यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसमें छोटे कार्यकर्ता की भी वही कद है, चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे वो
मुख्यमंत्री बन जाए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। तो हमारी पार्टी में पद बड़ा नहीं है और हम अपने देश को सबसे पहले ऊपर रखते हैं, फिर पार्टी को रखते हैं, फिर अपने आप को रखते हैं। आपका एरिया बढ़ गया सर, लेकिन पहले आप तिगांव एरिया को ही, विधानसभा को ही आप देख रहे थे, लेकिन अब चूंकि पद बढ़ गया तो आपका पूरा फरीदाबाद का एरिया, पूरा हरियाणा का एरिया बढ़ गया है। खाद्य और आपूर्ति विभाग आपके पास में है। कायदे से देखा जाए तो ये एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वो है, ऐसा विभाग है जो कि जैसे कहते हैं आप माँ आदिशक्ति के पुजारी हैं, वो अन्नपूर्णा भी कहलाती हैं। शायद उन्हीं के आशीर्वाद से आपको ऐसा विभाग मिला जहाँ पे आप बिल्कुल एकदम अंतिम पड़ाव पे खड़े हुए व्यक्ति के पास तक जो है भोजन इत्यादि पहुंचा सकें। अभी हरियाणा में क्या क्या चीज़ें जो बीपीएल को दी जा रही हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके आने के बाद जो है कुछ उसमें बदलाव आया हो, कुछ अच्छा हुआ हो? देखो, जैसे आपने अभी कहा कि भाई इसमें क्या बदलाव आए, एक जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले मैं अपनी विधानसभा तक सीमित था, अब पूरे हरियाणा का भार मुझे मिला है। मेरे मुख्यमंत्री जी का मैं अपने धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अपने इस कार्यकर्ता पे उन्होंने अपना विश्वास जताया, दिखाया और मुझे जिम्मेदारी दी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की। और रही बात इसमें चेंजेस की, तो इसमें चेंजेस हमने ये किए हैं कि पहले डिपो होल्डर के पास जो राशन बांटने का जो समय था, मतलब डेट थी, वो कोई फिक्स नहीं थी कि वो पूरे महीने में कभी भी राशन बांट सकता था। अब हमने इसको फिक्स कर दिया, हर महीने की 10 तारीख से पहले सभी डिपो होल्डर्स, राशन डिपो धारक अपने उपभोक्ताओं को, कंज्यूमरों को 10 तारीख से पहले राशन बांटेंगे। एक डेडलाइन हमने उनको दे दिया कि भाई पहले तो ये था कि भी कोई भी 14 तारीख, 20 तारीख, 25, 28, 29, 30 तारीख तक भी उसको ले जाते थे। अब हमने डेडलाइन फिक्स कर दी है कि हर महीने की 10 तारीख से पहले अपना राशन बांटना है। और हमने अपने डिपार्टमेंट को भी ये निर्देश दे दिए, डायरेक्शन दिए हैं कि जैसे अक्टूबर महीने का जैसे अभी राशन आना है, तो बाय द एंड ऑफ सितंबर की 30 तारीख से तक वो राशन हर एक डिपो तक पहुंच जाए, जिससे वो 10 तारीख तक अपने सभी उपभोक्ताओं को डिपो राशन बांटते। और रही बात, हमने सभी डिपो होल्डर्स को निर्देश दिए कि एक बोर्ड डिस्प्ले लगाए, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने दे रखा है और उसमें उसका समय भी उसमें लिखे, सर्दियों का जो समय है, गर्मियों का जो समय है, जिससे कि उपभोक्ता जो कंज्यूमर है हमारा, उसको बार बार ना आना पड़े। उसमें हम नए चेंजेस ला रहे हैं कि अभी हमारी जो मशीन है वो पुरानी उठ गई है, आउटडेटेड हो गई हैं। हमें अब नई मशीन के ऑर्डर हम देने जा रहे हैं, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाए और वो 5G से कनेक्ट हो, जिससे कि एफिशिएंसी और उसमें पारदर्शिता ज़्यादा रहे। तो इस तरह के कुछ चेंजेस हमने किए हैं और समय समय पे और भी जो मांगे आएंगी, डिमांड आएंगी लोगों की, हम उस हिसाब से और भी कोई बदलाव अगर करने होंगे करेंगे।